नमस्कार दर्शकों, अपना इलाज अपने हाथ, क्लीनिंग थेरेपी। आज हम बात करने जा रहे हैं कैल्शियम के बारे में। एटॉमिक नंबर 20 पीरियडिक टेबल में कैल्शियम की बात सुनते ही आज की शहरी जनसंख्या के कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हर दूसरा व्यक्ति या हर दूसरा एडल्ट व्यक्ति कहीं ना कहीं इससे प्रभावित है। लेकिन ऐसा हुआ क्या? ये नया डेवलपमेंट है। 50-100 साल पहले कैल्शियम की कोई समस्या नहीं हुआ करती थी। अब आइए, क्या कारण है इसके लिए और इलाज क्या है? किसी को एसी में ठंडक लगती है, किसी को जाड़े में शरीर में दर्द ज़्यादा होता है, किसी को चलने में थकान होती है। क्या ऐसा हो सकता है कि इन कारणों का कहीं ना कहीं बेसिस कैल्शियम से जुड़ा हुआ? जी हाँ, है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैसे। पहले तो ये जानिए, ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस, कई बार ये समस्याएं हमारी महिलाओं में आम से ज़्यादा देखने को मिलती हैं। सबूत पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स ऐसा इंडिकेट भी करते हैं। डॉक्टर्स बड़े आराम से कह देते हैं शेल्कॉल प्रिस्क्राइब्ड 6 महीने तक ले लीजिए। मुझे आप एक भी केस ऐसा दिखा दीजिए जहां 6 महीने तक लगातार ये टैबलेट लेने के बाद कैल्शियम लेवल नॉर्मल हो गया हो। आदत पड़ जाती है, दवाई चलती रहती है, सर्वाइवल चलता रहता है, रिलीफ मेजर्स चलते रहते हैं, फिर कैल्शियम आता कहाँ से? देखिए, छोटी सी बात, आपके शरीर में, आप चाहे मिडिल क्लास के हों या अपर मिडिल क्लास के हों, आपके शरीर में कैल्शियम की ठीक ठाक मात्रा अपने आप आपके सामान्य खान पान में जा रही है। आप बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट जो सब्जियों का है वो भी लेते हैं, दूध है वो भी लेते हैं। मुझे इससे मतलब नहीं है कि आप क्या सब्जियां लेते हैं या कैसा दूध ले रहे हैं। मुझे मालूम है जो रिक्वायरमेंट बेसिक है वो आप ले रहे हैं। फिर कमी क्यों हो रही है? मैं बताता हूँ आपको। आपने कभी किसी को देखा है, या तो खुद के लिए या किसी रिश्तेदार या किसी दोस्त के लिए, उसके पीठ में दर्द हुआ? जब पीठ में दर्द होता है तो आप क्या करते हैं? हाँ, मैंने माना, मूव लगाते हैं, मालिश कराते हैं। फिर क्या होता है? 2, 4, 6 दिन हो गए, दर्द नहीं जा रहा है। अब रास्ता क्या है? मैं ये मान के चलता हूं कि कोई भी इंसान अपनी मर्जी से एक भी टैबलेट एक्स्ट्रा नहीं खाना चाहता है। फिर डॉक्टर के पास तभी जाते हैं जब मजबूरी होती है। लेकिन मैं आपका ध्यान किसी और सत्य पर आकर्षित करना चाहता हूं। वो ये है कि जब आपके पीठ में दर्द होता है तो आप क्या करते हैं? अपने जीवन साथी को बताते हैं, यार दोस्तों को बताते हैं। शायद एक स्टेज पे आपको ये भी पता नहीं होता कि इसको कौन सा स्पेशलिस्ट देखेगा, फिजिशियन देखेगा या सर्जन देखेगा, मसल वाला देखेगा या ऑर्थोपेडिक देखेगा। पता करने के बाद आप एक ऑर्थोपेडिक सर्जन से अपॉइंटमेंट लेते हैं। वो आपकी जेब की ताकत देखते हुए आपके लिए एमआरआई या कम से कम एक्सरे सजेस्ट करते हैं। क्या आपको मालूम है कि एक्सरे की कीमत कितनी होती है? हाँ, 400 रुपये। आपको लगती है 400 रुपये। 400 रुपये लगती है। आपके घर वाले आपकी रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, सब चिंतित हैं, आप ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि रिपोर्ट ठीक निकल आए। आपके आने जाने का खर्चा, आप काम से या नौकरी से छुट्टी ले रहे हैं एक दिन की, इन सब की कीमत होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी प्रार्थना सफल होती है और रिपोर्ट में कुछ नहीं निकलता, क्योंकि L4 L5 अगर साइटिका या कोई और इंजरी है तब तो बात अलग है, नहीं तो रिपोर्ट आपकी क्लीन है, आप बड़े खुश हो जाते हैं। लेकिन आपके खुश होने से हुआ क्या? क्योंकि दर्द तो आपका वहीं का वहीं रहा, इलाज आपका वहीं का वहीं रहा, डिपेंडेंस ऑन टैबलेट वहीं की वहीं रही।
और हार्ड बेड पे लेटना वहीं का वहीं रिकमेंडेड रहा। एक अलग तरह की कुर्सी आ गई आपके आगे, लेकिन दर्द वहीं का वहीं रहा। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि मेरे हिसाब से गलती कहाँ पे हुई। आपके शरीर में कैल्शियम की कमी थी। आपके शरीर में कैल्शियम की कमी इसलिए नहीं थी क्योंकि आपका कैल्शियम इंटेक कम था। आपके शरीर में कैल्शियम की कमी इसलिए कम थी क्योंकि आपके शरीर में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम हो गया था, नंबर 1। एंड नंबर 2, जिन प्रोसेस से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होता है वो प्रोसेस कहीं ना कहीं कमज़ोर हो गई थी। बस इन 2 छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दे लीजिए और मेरा दावा है 1 महीने में आपका कैल्शियम लेवल नॉर्मल आ जाएगा। तो अब वक्त आ चुका है मुझे आपको ये बताने का कि कैल्शियम नॉर्मल कैसे किया जा सकता है। कैल्शियम का नॉर्मल होना कनेक्टेड है विटामिन डी से। ये हेल्प करता है कैल्शियम एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस में और इसके लिए सनलाइट का रोल अपनी जगह है, उसको लीजिए सुबह और शाम को, और साथ में किडनी क्लींस कीजिए। किडनी क्लींस करने से बॉडी में विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन इम्प्रूव होता है और विटामिन डी के साथ ही शरीर के अंदर कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन इम्प्रूव होता है। पेट के ऊपर मड पैक रखिए, इससे शरीर के अंदर के ऑर्गन्स हेल्प करते हैं आपके खाने से कैल्शियम को ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करने के लिए। और एक चीज़, मेरे एसिडिटी क्लींस वाला वीडियो देखिए, उससे मैंने बताया है कि किस तरह से नेचुरल सब्जियों का जूस निकाल के उस जूस को पीजिए और ये जो कैल्शियम अंदर आपके शरीर में जाएगा ये एब्जॉर्ब होगा। नेचर ने कभी नहीं कहा था कि कैल्शियम वहाँ से निकाल के टैबलेट के फॉर्म में रख के 3-3 साल की शेल्फ लाइफ रख के उसको आपको खिलाया जाए। हाँ, वो खिलाने से कैल्शियम आपके शरीर में जाता ज़रूर है, इस सत्य को मैं नकारता नहीं हूँ, लेकिन एब्जॉर्ब नहीं होता है। तो संक्षेप में फिर एक बार, कैल्शियम की कमी से परेशान नहीं हो, ये बीमारी बड़े आराम से ठीक हो जाती है। किडनी क्लींस करें, लिवर क्लींस करें, एसिडिटी क्लींस करें, पेट पे मिट्टी का पैक रखें और सामान्य खाना खाएं, हरी सब्जियां थोड़ी सी बढ़ा दें, धूप का सेवन करें, पेट पे मिट्टी का पैक रखें और आप देखेंगे आपके शरीर में कैल्शियम का लेवल 1 महीने में इतना इम्प्रूव कर जाएगा कि आप खुश हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको एक भरोसा होगा कि उन लाइलाज बीमारियों के लिए जिनका कोई इलाज नहीं था, आप अपने घर पे इलाज कर पा रहे हैं। धन्यवाद।